हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग। हमें कंपेयर करना है द रेशो A1A2 B1B2 C1C2। ये कहाँ से आएंगे? जो हमारे पास नीचे इक्वेशन दे रखी होगी उसके अंदर जो जर्नल फॉर्म होती थी AX प्लस BY प्लस C इजिकल टू 0, ये जर्नल फॉर्म होती थी। इसी बेस पे हम A1A2 B1B2 C1C2 की वैल्यू निकालेंगे। फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर, नीचे कुछ पेयर दे रखे हैं, पेयर मतलब जोड़े ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के क्या दे रखे हैं? जोड़े। और हमें ये बताना है कि आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये बताना है कि क्या वे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट कौन से होते हैं और इनकंसिस्टेंट। तो डेफिनेशन लिखते हैं कंसिस्टेंट की। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट वे होते हैं ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन, जिसका एक सॉल्यूशन हो, एंड मैनी सॉल्यूशन। अगर एक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन है इज कॉल्ड ए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये कंसिस्टेंट की डेफिनेशन है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन, जिसका एक सॉल्यूशन हो और मैनी सॉल्यूशन हो, उनको तो बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये ए सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन कहाँ से आएंगे? ये हमारी जो टेबल थी 3.1 उसके अंदर जिसका इंटरसेक्टिंग होता है एक सॉल्यूशन होता है, जो कंसिस्टेंट होते हैं उनके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। दूसरा जो हमारे पास डेफिनेशन होती है, जो दूसरी डेफिनेशन हमारे पास इनकंसिस्टेंट की, इनकंसिस्टेंट, इसकी डेफिनेशन सेम यही डेफिनेशन। ए पेयर ऑफ, इसमें थोड़ा सा फर्क है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, उसके अंदर क्या होता है? हैज नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जो पैरेलल लाइन होती है उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो ए नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? इनकंसिस्ट, इज कॉल्ड इनकंसिस्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जिसका नो सॉल्यूशन आ जाए उसको तो इनकंसिस्ट बोलते हैं। जिसका ए सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन जो टेबल के अंदर होता है, अगर जिसका ए सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन आते हुए कंसिस्टेंट होते हैं और दूसरे जो होते हैं इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो हम पहले पार्ट को लेके चलें तो पहला पार्ट ये हमारे पास, पहला पार्ट कि 3x प्लस 2y इजिकल टू में 5 दे रखे हैं। जब हम कंपेयर करेंगे तो 5 ये इस तरफ है, पहले कहाँ लेके आएंगे? इस तरफ। यहाँ आके माइनस का 5 हो जाए इजिकल टू में 0। सेम ऐसी दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y और इक्वल में कितना दे रखा है? 7। ये 7 इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का उस तरफ माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0। इन दोनों इक्वेशनों को अब क्या करना है? कंपेयरिंग दीज इक्वेशन विद A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 B1। तो इसी प्रकार से दूसरी है एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। तो इन दोनों को कंपेयर करें। जो पहली इक्वेशन है उसके A1 B1 C1 है, दूसरी इक्वेशन उसके A2 B2 और C2 है। तो यहाँ से A1 का मान जो हेयर x के जो आगे है वो A1 है पहली इक्वेशन में 3, B1 का मान जो y के आगे है 2, C1 का मान जो कांस्टेंट वैल्यू है -5। सेम A2 का मान जो दूसरी इक्वेशन इससे कंपेयर करें x के आगे है 2, B2 का मान ये जो है -3, C2 का मान -7। उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि A1 से 3/2, सेम B1 B2 2/-3, C1 C2 -5/-7। तो ये माइनस से माइनस कट सकता है
और जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो। इनमें से और कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्या ये तीनों बराबर हैं? तो कह सकते हैं हम सो ये जो A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है जब तीनों बराबर नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और इनका जो होता है ओनली वन सॉल्यूशन होता है। तो वन सॉल्यूशन वाले के लिए क्या लिखा था, देखो कंसिस्ट क्या होते हैं, ए सॉल्यूशन, जिसका एक सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्ट होते हैं। तो ये जो पेयर ऑफ लाइन है इन ये कौन सी आ जाएंगी, यहाँ पे कंसिस्ट आ जाएंगी। तो इसको लिखते हैं हम यहाँ पे, तो इसके लिए लाइन लिखते हैं सो आर, कैसी इक्वेशन है ये, जब मैंने बताया था जब तीनों बराबर आते हैं तो कोइंसिडेंट होती हैं, जब तीनों बराबर नहीं आती तो कैसी होती, द इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट ईच अदर। तो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दे हैव ओनली वन सॉल्यूशन। तो इनका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। अगर इनका एक सॉल्यूशन होगा तो ये किस टाइप की होगी, तो हम कह सकते हैं हैंस द इक्वेशन आर, कैसी आ जाएंगी, जब ये एक सॉल्यूशन आता है तो कंसिस्टेंट। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट की इक्वेशन है, पहले तो इनको सही लिख लेते हैं कि ये वाला जो 8 है पहले इस तरफ लिया है, 2x - 3y इस तरफ आके माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि अब प्लस का 8 है इस तरफ जाके माइनस का 8। सेम इसको भी सेम चेंज करें तो 4x - 6y, ये 9 इस तरफ लेके आए तो माइनस का 9 इजिकल टू 0। इनको अब क्या करना है, कंपेयरिंग दीज इक्वेशन विद a1x + b1y + c1 = 0। दूसरे को कंपेयर करना है a2x + b2y + c2 = 0। तो इस प्रकार से हम a1 a2 b1 b2 इनका मान दिखे तो a1 x के आगे जो है पहले इक्वेशन में x के आगे क्या है 2, b1 y के आगे जो है -3, c1 कितना है -8। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन में a2 जो दूसरी इक्वेशन के x के आगे है 4, b2 दूसरी इक्वेशन में जो y के आगे है -6, c2 ये जो कांस्टेंट वैल्यू है -9 दूसरी इक्वेशन में। तो हम ऑब्जर्व करते हैं a1 a2 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट के 1/2, b1 b2 कंपेयर करें -3 - -6, b1 b2 ये रहा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, c1 c2 -8 -9, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये किसी टेबल पे सेम टेबल पे नहीं आते, इसलिए हमने क्या ऑब्जर्व किया, देन a1 a2 क्या बराबर है 1/2 ये है 1/2 ये है, तो बराबर है b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, क्योंकि ये 8/9 है तो ये बराबर नहीं है। तो ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, तो ये क्या होते हैं, पैरेलल लाइन होती हैं। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, सो द इक्वेशन आर पैरेलल लाइन या पैरेलल टू ईच अदर एंड दे हैव नो सॉल्यूशन। जब पैरेलल लाइन होती है तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि दोनों लाइनें ऐसे चली जाती हैं, कहीं टकराएंगी नहीं, तो x का मान कैसे आएगा, x और y का मान नहीं आ सकता। तो नो सॉल्यूशन है, उसमें क्या होता है, मैंने अभी पहले लिखा था, इसकी डेफिनेशन उनको देख लेना, दे आर द इक्वेशन आर कैसी हैं, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो ये हैं इनकंसिस्टेंट, तो ये हो जाती है इनकंसिस्टेंट। तो इस टाइप से इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं अब। तो पार्ट नंबर 3 में पहले तो इनको सोल्व कर लेते हैं, ये इस तरफ है, इसको पहले इस तरफ लिया है, तो 3/2x + 5/3y ये इस तरफ लिया है, माइनस का 7 = 0, क्योंकि इस तरफ प्लस था, इस तरफ आके माइनस का। दूसरी इक्वेशन 9x - 10y ये 14 इस तरफ लिया है, माइनस का 14 = 0। तो इन दोनों इक्वेशन से हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग
कंपेयरिंग दीज इक्वेशन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो पहली को तो इससे कंपेयर करना है, दूसरी को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो अब हम कंपेयर करते हैं। तो जो पहली इक्वेशन के है वो तो a1 b1 c1, तो पहली इक्वेशन ये है, तो a1 का मान जो x के आगे है 3/2, b1 का मान y के आगे जो है 5/3, c1 का मान माइनस का 7, कांस्टेंट वैल्यू -7। दूसरी इक्वेशन के अंदर a2 का मान x के आगे जो है 9, b2 का मान y के आगे है -10, माइनस है तो माइनस भी लगाना होता है, c2 का मान कांस्टेंट वैल्यू -14। तो अब हमें क्या कंपेयर करना है, वी ऑब्जर्व क्या a1 a2 जो हमारे पास है 3/2 अपॉन में 9, क्योंकि a1 का पूरा मान कितना है 3/2 है। अब सेम यहाँ पे 1 लगा करके मेन डिवाइड ये है, a1 a2 के बीच में जो मेन डिवाइड ये है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाई 1/9। तो अब कैंसिल करें, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 1 में 2 3 जा 6। तो a1/a2 का मान ये आ गया। b1/b2, b1 का मान है 5/3 अपॉन में माइनस का 10, क्योंकि b2 का मान -10, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा दो, मेन डिवाइड ये था, उससे ऊपर b1, इससे नीचे b2 का मान, तो सेम कैसे हो जाएगा, ये पलट जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1/10, ये माइनस यहाँ लगा दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 1 में 3 2 जा 6, ये प्लस ये माइनस क्या आ जाएगा माइनस का। उसके बाद तीसरा जो है c1 c2, तो c1 c2 देखें तो c1 का मान -7, c2 का मान -14, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 1/2। तो क्या देखो यहाँ पे ये 1/6, ये -1/6, ये 1/2, तो क्या ये तीनों बराबर हैं, ये 1/6 प्लस का, ये माइनस का, ये 1/2। तो हम कह सकते हैं देन a1 a2 b1 b2 c1 c2, क्या ये तीनों बराबर हैं, ये इसके बराबर भी नहीं, ये भी नहीं है। तो क्या होता है जब तीनों बराबर नहीं होते, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग होगी तो कितने सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा, और एक सॉल्यूशन होगा तो कैसा होगा, ये एक सॉल्यूशन के लिए क्या बताया था, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो क्या थे ये हमारे पास कंसिस्टेंट। तो लाइन लिख देंगे इसके लिए भी, सो द इक्वेशन आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट का मतलब जब ये दो लाइन आपस में टकराए वो इंटरसेक्ट होता है। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो इनका कितना सॉल्यूशन हो गया, एंड दे हैव वन सॉल्यूशन, तो इनका कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन होगा। अगर एक सॉल्यूशन होगा और मैनी सॉल्यूशन होगा तो ये कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट। तो सो या हेंस द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट था, ये भी क्या आ गया, कंसिस्टेंट। अब करते हैं पार्ट नंबर 4। तो पहले तो इसको सिंपली फॉर्म में लिखे, ये इस तरफ है 11, पहले इस तरफ लिया है, तो ये बन जाएगा 5x - 3y, ये इस तरफ आके माइनस का 11 इक्वल 0। सेम इसको चेंज करें यहाँ से, माइनस का 10x प्लस 6y, ये इस तरफ लिया है माइनस का, प्लस का क्या हो जाएगा 22 इक्वल 0। तो इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयरिंग दीज इक्वेशन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, दूसरी को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो कंपेयरिंग करें तो पहली इक्वेशन को इसके साथ, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये a1 का मान जो x के आगे है 5, b1 का मान जो y के आगे है माइनस का 3, c1 का मान जो पहली इक्वेशन में -11, a2 का मान दूसरी इक्वेशन माइनस का 10, b2 का मान y के आगे 6, c2 का मान 22। तो ये वैल्यू हम अब ऑब्जर्व करें, वी ऑब्जर्व तो ऑब्जर्व करते हैं a1 a2 5 में माइनस का 10, 5 ये 10 हो जाए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, b1 b2 माइनस का 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
कैंसिल होके क्या आ जाएगा माइनस का 1/2, और ये भी कैंसिल होके क्या आ गया था 1/2। सेम ऐसे ही देखें C1 C2 -11/22 C1 और ये C2, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो -1/2। तो क्या तीनों बराबर है, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो देन या सो के साथ A1 A2 बराबर है B1 B2 बराबर है C1 C2। तो ये तीनों बराबर हो जाते हैं। अगर ये तीनों बराबर हैं तो कैसी लाइन होगी, कंसिस्टेंट, कॉन्सिडेंट। और सॉल्यूशन कैसे हो गए, मैनी सॉल्यूशन। तो लिख देते हैं, सो दी इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, कैसी है, कोइंसिडेंट, एंड दे हैव मैनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे इसके, मैनी सॉल्यूशन है। तो मैनी सॉल्यूशन है तो हैंस हम क्या कह सकते हैं, ये बताया था कि जब नो सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, तो कोइंसिडेंट जो हमारे पास कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने हैं, द इक्वेशन आर कैसी हो जाएंगी, ये कंसिस्टेंट हो जाएंगी, कंसिस्टेंट। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। अब देखते हैं लास्ट इसका 5th पार्ट, पार्ट नंबर 5। तो पहले तो इसको सोल्व करते हैं, ये 8 इस तरफ ले आए तो क्या आ जाएगा 4/3x + 2y, ये 8 इस तरफ जाके माइनस का 8 = 0। सेम इसको चेंज करें, 2x + 3y, ये प्लस का 12 इस तरफ जाके माइनस का 12 = 0। अब हम क्या करें, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी को a2x + b2y + c2 = 0। तो a1 b1 c1 का मान, जो यहाँ पे पहली इक्वेशन है इसमें a1 b1 c1, तो हेयर तो पहली इक्वेशन में a1 का मान 4/3, b1 का मान जो y के आगे है 2, c1 का मान जो कांस्टेंट वैल्यू है माइनस का 8। इसी प्रकार से a2 का मान दूसरी इक्वेशन में जो x के आगे है 2, b2 का मान y के आगे जो है दूसरी इक्वेशन में 3, c2 का मान माइनस का 12। तो हम ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व a1 a2, अगर हम कंपेयर करें a1 है 4/3, ये है 2, मेन डिवाइड का सिंबल ये है, इससे ऊपर और एक इससे नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दो। सेम यहाँ से चेंज हो जाएगा, पलट जाएगी वैल्यू, ये क्या आ जाएगा 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या आ जाएगा 2/3 a1 a2 का मान। फिर उसके बाद b1 b2 कितना आ जाएगा 2/3, क्योंकि b1 का मान 2 है और ये 3 है। उसी प्रकार से c1 c2 -8 बाय -12, माइनस से तो माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी कितना आ जाएगा 2/3। तो यहाँ से क्या होता है, देन a1 a2 बराबर है b1 b2 बराबर है c1 c2। कंपेयर हो जाते हैं कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों बराबर हैं। अगर ये तीनों बराबर हैं तो क्या होते हैं, जब तीनों बराबर होते हैं तो ये हमारे पास कोइंसिडेंट, इससे पहले भी यही था कोइंसिडेंट। तो हम लिख सकते हैं, सो द इक्वेशन आर कोइंसिडेंट एंड दे हैव मैनी सॉल्यूशन। तो इसके क्या हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन। तो हेंस, तो ज़्यादा सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन और ज़्यादा सॉल्यूशन के लिए क्या होते हैं, द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो ये क्या आ जाएंगी, कंसिस्टेंट आ जाएंगी। इस टाइप से हमने इसके 5 पार्ट किए हैं। तो इसी टाइप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मैं पूरे मैथ 10th क्लास का मैथ इसी उस चैनल पे करवाऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।